अपने जो संस्थाओं के द्वारा आपके द्वारा ये जागरूकता अभियान दिव्यांगों के बीच एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें सूरज और उनकी पूरी टीम और सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से दिव्यांगों के अंदर मतदान के प्रति अवेयरनेस आएगी और जागरूकता आएगी। तो दिव्यांग अपने अधिकारों का, क्योंकि मत का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, इसका प्रयोग करने में सक्षम होंगे। और देखिए, लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से बैलेट की शक्ति जो आपके पास है, इसका सही प्रयोग करना और इसका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें महिलाओं और पुरुषों को एक साथ मतदान का अधिकार मिला, जबकि इंग्लैंड, अमेरिका, इनमें महिलाओं का अधिकार वोट मत देने का बहुत समय बाद मिला। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें आज़ादी के तुरंत बाद एक साथ पुरुष और महिलाओं दोनों को मत देने का अधिकार मिला। और तो मैं तो दिव्यांगों से जुड़ी संस्थाओं और दिव्यांग भाई बहनों सबसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि अपने मतदान के अधिकार का अपना प्रयोग करें और अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाएं, क्योंकि जब हम मत देंगे, जब हम मत का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और 2016 के अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं का उल्लेख है। तो अब निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा दिव्यांगों की संख्या भी बढ़ी है, और संख्या बढ़ेगी तो आवश्यक है कि उनकी मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जितने भी दिव्यांग मतदान से जुड़ेंगे, उनके पर लोगों का ध्यान जाएगा, राजनीतिक दलों का ध्यान जाएगा और उनके विकास में और लाभ होगा। तो ये आवश्यक है हम अपने मतदान का प्रयोग करें, और सामाजिक संस्थाएं जो दिव्यांगों के मत पहचान पत्र नहीं है, उनको पहचान पत्र बनवाएं और उनको मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज करवाएं, ताकि वो अपने मत देने के अधिकार का प्रयोग कर सके। और जब मतलब कि चुनाव के दिन अपना मत डालने जरूर जाएं, क्योंकि ये आपकी एक मात्र शक्ति है, जो महत्वपूर्ण शक्ति जो आपके पास है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत ही आवश्यक है। तो मत देने आवश्यक जाएं और बड़ी संख्या में आप चुनाव में भाग लें, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए ज़्यादा चर्चा इसमें मैं इस पर कर नहीं सकता। तो आप लोगों ने ज़्यादा कहा तो फिर मैं आना पड़ा, अदरवाइज समय नहीं था मेरे पास। तो आप अपने चुनाव का प्रयोग करें, और जो आज की जो गोष्ठी का आयोजन किया गया, ये काफ़ी सहयोगी रहेगी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और सभी लोग जो आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक हमारी एक विनती है कि सर, NCPDP और नेशनल नेटवर्क डिसेबिलिटी नेटवर्क द्वारा विकलांगता पर एक अपना मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, जहां हमने अपनी 10 मुख्य मांगों को रखा है। हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी एक प्रति आप भी स्वीकृत करें। इसके लिए मैं स्वाति मैम और मृदु मैम जी से कहूँगा कि वो मंच पे सर को इसकी प्रति, सूरज जी से भी है, हमें नॉमिनेशन मांगा है हमने ये। और सर चर्चा बस सर, आप नॉर्मल रहिए, इधर खड़े रहिए सर, इधर देखिए सामने भैया, एक मिनट पीछे हट जाना, आप इधर आ है। और विशेषकर दिव्यांग मतदाता जागरण के विषय, दिव्यांगों के विषय में हमारी मृदु जी बहुत ही मुखर हैं और इनको यहाँ का एम्बेसडर भी बनाया गया है। लेकिन इन्हीं से जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, उसी को मैं
आपको बताना चाहता हूँ कि दिव्यांगों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं विगत 4-5 साल से चल रही, 4-5 इलेक्शन से चल रही हैं विशेष सुविधाएं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही सुविधाएं प्रदान की गई और बहुत से ज़्यादा दिव्यांग यहाँ पे नहीं हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि दिव्यांग लोग जो यहाँ पे हैं वो अपने साथियों को अपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से या जब वार्तालाप के माध्यम से उनको बताएं। कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। दिव्यांगों के लिए पहली बार ये सुविधा दी गई है कि अगर दिव्यांग 40% से अधिक दिव्यांग है और उसको मतदान केंद्र तक नहीं पहुँच सकता है तो उस दिव्यांग के यहाँ पे अगर वो 7 दिन पहले फॉर्म संभवतः 7B है, 7B फॉर्म को रजिस्टर्ड कर देता है। ऐप है, दिव्यांगों का एक ऐप है और इलेक्शन कमीशन का ऐप है। उससे आप फॉर्म को अगर उस पर अपना रजिस्ट्रेशन डाल देंगे, UDID कार्ड नंबर डाल देंगे और अपना UDID कार्ड नंबर डालेंगे तो निश्चित आधार नंबर डाल देंगे तो आपके यहाँ पे और मतदाता नंबर डाल देंगे, तब आपके घर पे आकर के जो आपका पोलिंग ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो आपके घर आकर के आपसे मतदान करवा ले जाएगा। आपके जब घर पे आएगा तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश हैं, आप उसको चाय पानी कुछ भी नहीं पिला सकते, न तो आप चाय पानी, बस उसके साथ सहयोग करें, विनम्रतापूर्वक उससे व्यवहार करें और उससे आप पूरा अपना 1-2 मिनट के अंदर, ये नहीं कि आपके घर पे आए हैं वो लोग तो आप लोग और लोगों को बुलाना है, सब लोग देखने लगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यूरियोसिटी होती पड़ोस में, वो ठीक है, देखें, अच्छी बात है, प्रचार होगा, लेकिन उसमें आपको एक वो अपने साथ KOP लेके आते हैं, उसके साथ आपका वो करेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में इसका प्रयोग हुआ था, उसको हमने अपने दिव्यांगम YouTube पे डाला भी था, उसका पूरा वीडियो डाला था। इसके अलावा जो लोग जा सकते हैं वहाँ पे दिव्यांग मित्र हर पोलिंग स्टेशन पे तैनात किया गया। पोलिंग स्टेशन पे जो दिव्यांग मित्र तैनात किया गया है वो आप अगर वहाँ पे दिव्यांग मित्र नहीं मिलता तो वहाँ के पुलिस वाले या जो भी वहाँ पे कर्मचारी हैं वो सब आपकी सहायता करेंगे। और इस बात का भी प्रयास किया गया है, जैसा कि अभी कहा जाता है, उसको पता नहीं कि ये होता कि नहीं होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे इस बात को दिग्दर्शित किया गया है कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक व्हील चेयर होगी और BH के लिए भी एक व्यवस्था ऐसी की गई है कि BH जो हमारे प्रज्ञाचक्षु नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनको भी उनके साथ एक व्यक्ति जाने का अधिकारी होगा, लेकिन वो जो साथ में जाएगा उसकी आयु 18 साल से कम हो और 12-15 साल से ज़्यादा हो और वो मतदाता न हो। ये 18 साल से जो कम आयु रखी गई जो नेत्रहीन के साथ जाने के व्यक्ति, तो वो साथ में जाएगा और वो मतदान जब जो बताएगा वो उस जगह पे लगाएगा मुहर और इसके अतिरिक्त साथ चलाएगा। तीसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई दिव्यांग आपके यहाँ पे है और उसका वोटर कार्ड में नाम है लेकिन आपके पोलिंग स्टेशन पे जाने पे बता दिया गया कि वो वोट पड़ चुकी है या उसको वोट का नंबर नहीं मिल रहा है, तो वो आप एक चैलेंज वोट डाल सकता है। चैलेंज वोट डालने के लिए भी फॉर्म मिलेगा। फॉर्म मिलने के वो जैसे दूसरे मतदाताओं को मिलता वैसे दिव्यांग मतदाता के लिए भी ये बात व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इस बात का दिव्यांग इस बात की तो बड़ी मांग करते हैं कि हमें ये अधिकार मिले। हम भी मांग करते हैं, सब लोग मांग करते हैं, NGO से जितने जुड़े लोग हैं सभी लोग करीब करीब मांग करते हैं कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन जब हमारा कर्तव्य आता है, जब हमको हमारे पास एक जो वोट की जो एक हमारे थंब की जो लगती है उंगली के ऊपर, वो निशान का जो पावर है, उस पावर की जब पारी आती है तब हम उदासीन क्यों हो जाते हैं? तब हमें उदासीन नहीं होना चाहिए। तब हमें निश्चित रूप से दिव्यांगों को, विशेषकर दिव्यांगों को, तो पहले तो एक ऐसा टाइम था कि भाई दिव्यांग जो है बुजुर्गों के लिए भी है, जो 80 साल के बुजुर्ग हैं उनके लिए भी घर पे आकर के वोट डलवाने की व्यवस्था है। तो बुजुर्ग लोगों को लाद के ले जाया जाता था ऊपर पीठ पे लाद के लिए, या दिव्यांग फसल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी राइट से ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी इक्वली बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है हम ये जानें कि जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन के लिए जो सुविधाएं दी हैं, क्या हम उसको जानते हैं? क्या हमने उसको खोला है, कभी एक्सरसाइज किया है? आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस बार सरकार ने एक नई चीज़ निकाली है कि अगर आप अपना वोट देने जाते हैं
तो 2 लाइन की बजाय अब 3 लाइन होगी, और तीसरी लाइन वो हमारी दिव्यांगों की होगी। उनको कहीं पे भी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति को बूथ तक लाना एक बहुत बड़ी मशक्क़त है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मैं इसे फॉर्मल नहीं बना रही हूँ, एक संवाद के रूप में ही रख रही हूँ। एक मीटिंग में मैं बैठी हुई थी, तो वहाँ पे काफ़ी इलेक्शन ऑफिस में वो मीटिंग थी, तो काफ़ी लोग वहाँ पे थे। मेरे बराबर में एक सज्जन बैठे हुए थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। उन्होंने मुझसे कहा कि पहले क्या होता था, पहले जब इलेक्शन कराने होते थे तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये रहता था कि किस तरीके से पार्टी बनाई जाए, कैसे पार्टी की रवानगी हो जाए, कैसे वहाँ पे बैलेट पेपर पहुँच जाए, कैसे इलेक्शन हो जाए। लेकिन अब दूसरी मशक्क़त है। अब मशक्क़त ये है कि कैसे एक एक वोटर को ढूंढ के हम उसे बूथ तक पहुँचा दें। जब उन्होंने ये बोला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि आज जब हम इलेक्शन में और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो हम सभी के अधिकारों की बात कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो हमारे दिव्यांगजन हो। यानी एक एक वोट को सम्मिलित करने की जो मंशा है हमारे इलेक्शन ऑफिस की, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इस पहल को हम सब लोग जानें और समझें कि हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सक्षम ऐप पे आपको मैं अवगत कराना चाहूँगी कि एक फीचर है कि मान लीजिए आप वहाँ पे पहुँचने में सक्षम नहीं है, नहीं पहुँच पा रहे हैं बूथ तक, तो आप वहाँ पे ये रजिस्टर कर सकते हैं कि मुझे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी चाहिए, मुझे व्हील चेयर की आवश्यकता है। लेकिन दुखद बात ये है कि अभी इसी सभा में मुझे सिर्फ 1 या 2 को देख के ये लगा कि वो जानते हैं कि सक्षम क्या है, बाकी लोग इस चीज़ से परिचित नहीं हैं। इसीलिए जब आपने मुझे इनवाइट किया, मैंने कहा ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। कम से कम इतने लोगों के बीच में तो ये बात पहुँचे। आपसे आगे 10 दिव्यांगजन हैं, आप लोग कई लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आप उन तक पहुँचाइए कि इस बार इलेक्शन जब होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, उस दिन सभी लोग बाहर निकले और बाहर पहुँचे, अपने बूथों तक पहुँचे। वहाँ पे व्हीलचेयर की सुविधा है, लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेल में आपका वहाँ पे इंस्ट्रक्शन बुकलेट है, ईवीएम आपकी उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है, जो भी ब्लाइंड पर्सन है उसको रीड कर सकते हैं। साथ ही और भी कोई आवश्यकता अगर आपको ऐसी लग रही है तो आप इसको अभी रजिस्टर कर सकते हैं कि ताकि आप वहाँ तक पहुँचें और अपना वोट डाल सकें। इसके साथ ही यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाह रहे हैं, ये एक मौका है। मैंने कहा इसे संवाद के रूप में रखते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक पॉइंट ये भी है कि मत के लिए आपके घर तक पहुँचा जाए, और आप जो अभी हमारे सर ने बताया, विष्णु सर ने, कि फॉर्म को भर के आप तक पहुँचा जाएगा कि आप अपना मत, अगर आप मतदान क्षेत्र तक वहाँ तक नहीं जा सकते, पोलिंग बूथ तक, तो वो आपको आपके घर से भी आके कर सकते हैं। तो इस प्रावधान पे थोड़ा सा मुझे मैं जानकारी चाहूँगी। देखिए, ये एक पहल तो है, लेकिन ये एक जिसे कहते हैं ना, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी घरों में बैठ के नहीं सेलिब्रेट होता है। अगर हमारे कुछ ऐसे दिव्यांगजन हैं जो घर से निकलने में बिल्कुल अक्षम हैं, ये सुविधा उनके लिए है। हाँ, लेकिन
मेरा आपसे निवेदन है, जब हम घर से छोटे छोटे कामों के लिए निकल पड़ते हैं और देखते नहीं हैं, तो इसके लिए भी मेरी आपसे यही आग्रह है कि आप निकलिए। क्योंकि जब एक दिव्यांग वोट देता है तो वो एक प्रेरणा देता है सबको कि अगर मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ या पहुँच सकता हूँ, तो आप भी निकलिए घर से और आप भी वोट दीजिए। कभी भी आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, एक हमारे दिव्यांग भाई का फोटो ज़रूर होता है। वो सिर्फ इसीलिए कि वो प्रेरणा है। तो आप सब इस समाज की प्रेरणा है, तो इसीलिए अगर आप निकलने में निकल सकते हैं तो आप निकलिए, क्योंकि त्योहार बाहर निकलकर बूथों पे ही बनेगा। मशीन रखी जाती है, वो बॉल के पास से बहुत सटा के कर दी जाती है, तो व्हीलचेयर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता बटन दबाने के लिए, तो उनका डिस्टेंस मेंटेन करके लगाया जाए। ये बात मैं आगे जरूर पहुँचाऊंगी। बॉल होती है ना, उसके बिल्कुल ऐसे करके लगाते हैं, तो व्हीलचेयर ऐसे नहीं जाती। नहीं, इस चीज़ को मैं ज़रूर आगे मीटिंग्स में रेज करूँगी। ये बहुत अच्छा, जो कि एक्सेसिबिलिटी को नॉर्म्स को पूरा ही नहीं करते हैं। मुझे तो बरसों हो गए वोट देते हुए, लेकिन वो यही दिक्कत होती है वहाँ पर। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड उसको है। ईवीएम को ठीक से पढ़ ही नहीं पाते, वो ऊंची हो जाती है हाइट, जैसे सबके नाम नहीं रीड कर पाते, और वो बॉल से बिल्कुल सटी हुई होती है, तो चेयर आप ऐसे ही ले जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकती सीधी। देखिए, चैलेंजेस रहेंगे। अभी मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं आपको भी बड़ा गवर्नमेंट बोर्ड जॉब से मिलेगा। आई हूँ, मैं आरओटी सचिवालय में अभी रिटायर हुई हूँ, तो मैं समझती हूँ उतनी चीज़ें, लेकिन एक ये बात मैंने रखी कि व्हीलचेयर वहाँ तक जाना ईजी होना चाहिए। नहीं, ये चीज़ मीटिंग में ज़रूर, क्योंकि आगे जो भी मैनुअल्स बनते हैं, ट्रेनिंग मैनुअल्स बनते हैं, एटिकेट्स और कि कैसे दिव्यांगों को डील करना है, ये करना है, ये सब एक ट्रेनिंग का पार्ट हुआ है, इसके मैनुअल्स बने हुए हैं। तो ये बात ज़रूर आगे पहुंचाई जाए, ये इसका मैं इंश्योर करती हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म होगा। पहले से बहुत बेहतर हुआ है, लोग रहते हैं, मौजूद रहते हैं, रैम बन जाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, पहुंचाते हैं, लेकिन इस चीज़ को मैंने देखा है कि व्हीलचेयर मेरी टर्न नहीं करती है। नहीं, ये मैं एग्री करती हूँ, ये प्रॉब्लम है क्योंकि वो बॉल के बिल्कुल पास ही पर लगाया जाता है। तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। जब मेरी टर्न आएगी तो मैं उसमें क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे कि आपने वोट दिया तो आपको क्या प्रॉब्लम हुई और कहाँ प्रॉब्लम हुई। तो इसके लिए जो हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के साथ हम लोग एक्सेस ऑडिट करें पोलिंग बूथ का, और पोलिंग बूथ का एक्सेस ऑडिट करें, वहाँ पे जाके कुछ सिलेक्टेड बूथ का या सब में चले जाएं, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, और क्वेश्चनियर एक हमारे उसमें है कि हम एक क्वेश्चनियर बनाएं कि किस तरीके से वहाँ तक पहुँचा जाता है, पार्किंग वहाँ पे है कि नहीं फैसिलिटी, और उसका साइनेज भी वहाँ पर है कि नहीं। मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं इन आवर माइंड। एक ईवीएम मान लीजिए 3 मशीनें रखी हैं, हाँ, तो एक थोड़ी दूरी पे बना दे। काउंटर्स है और एक नीचे है जिसमें हम जाके टिकट ले लेते हैं। और मैंने भी देखा है कि वही वाला काउंटर चल रहा होता है, ऊंचा वाला नहीं चल रहा होता। ये पूरा आदमी दिखता है, नहीं इतनी शक्ल ना दिख के पूरा दिखता है, तो उसके और भी फायदे होते हैं नीचे होने से। और ये जो इन्होंने फेस करी प्रॉब्लम हमने भी करी हुई है कि व्हीलचेयर घूमती नहीं है, उसके लिए जगह छोड़ दें थोड़ी सी। तो एनीवे, तो आई वुड लाइक कि आप बाद में सेशन के बाद अपने सजेशंस दीजिएगा, क्वेश्चंस रखिएगा, और इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग रखें कि ऑडिट करें इसका, हम लोग को ले जाएं, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव हो साथ में, इस तरीके से करके तो उसमें क्वेश्चनियर बना के फिलअप करें कि वहाँ पर ये था कि नहीं, ये था कि नहीं, ये था कि नहीं। तो एक सब प्रोसेस बिगिनिंग है, और धीरे धीरे मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी तो पहिया घूमना है, तो स्टार्टिंग हुई है, हो गई है, तो बस यही कहना चाहती हूँ। तो उनको वोटिंग राइट क्या है, क्या नहीं है, कैसे वो वोट देंगे, तो आप जरूर देखिए, जहाँ तक अभी मैंने जो 2016 में एक वो आया अधिनियम, उसमें ये था कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड, स्पीच एंड हियरिंग और लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले ये जो कुछ लिमिटेड, इनको 21 में से कुछ के लिए ये प्रावधान है कि वो वोट डालें।
क्योंकि ये मेरे मन में भी बहुत बड़ा सवाल रहता है। हमारे कुछ बच्चे वोट डालते हैं, वोट डाल के आते हैं, इवन डाउन सिंड्रोम भी डाल के आते हैं और बहुत खुशी से उस अपनी उंगली को दिखाते हैं कि हाँ मैंने भी वोट डाला। किसको डाला? क्योंकि वो पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस रहते हैं, पेरेंट्स ऐसा बताते हैं कि हाँ एक्ट करके बताते हैं कि कमल को दिया, कि साइकिल को दिया, कि किसको दिया। तो ऐसा नहीं है, वो भी समझते हैं। लेकिन मुझे एक जो पॉइंट ये लगता है कि चूंकि वो माइनर में आते है ना, कि 18 साल के बाद भी हमें उनका जो है गार्जियनशिप बनवाना पड़ रहा है, और उसमें भी हम बात करें तो एकदम माइल्ड लेवल का जो बच्चा है उसको हम अगर जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं वो अपने माध्यम से माता पिता ही उसके इन्फ्लुएंस को ही वो ही इन्फ्लुएंस करेंगे, या हमारे जैसे कुछ और जागरूक और स्मार्ट बच्चे हैं, जैसे मैं पल्लव मेहरोत्रा का नाम लेना चाहूँगी। तो वो चूंकि न्यूज़ भी सुनते हैं, एकदम माइल्ड लेवल के जो बच्चे हैं न्यूज़ सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो वो न्यूज़ में जो भी देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, तो वो उसे ग्रैस्प कर रहे हैं कि हाँ ये हमारे सबसे अच्छे नेता हैं, इनको ही वोट देना चाहिए और इनकी ही गवर्नमेंट बननी चाहिए, वो जीते या हारे। काफ़ी हद तक वो चीज़ों को समझते हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ही लिमिटेड बच्चे हैं जो इसमें प्रतिभागिता कर पा रहे हैं, और उनके लिए भी वो कितने जागरूक हैं उसकी भी एक थोड़ी सीमित वो है कि एक दायरे हैं कि वो बहुत बड़ी चीज़ों से तो अपने राइट से उतने जुड़े नहीं हैं, तो वो उतनी लिमिटेशंस में कर पाते हैं जितना वो मीडिया में देखते हैं। और मतलब हाल तो ये है स्मार्ट बच्चों का कि अभी जब मिट्टी कैफे में उनकी जॉब लगी और उसका इनॉग्रेशन हुआ तो शुरू से ये था कि मोदी जी आएंगे। मोदी जी आए, लेकिन उन्होंने टर्मिनल 3 का उद्घाटन किया, लेकिन मिट्टी कैफे के उद्घाटन के लिए हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी आए। तो पल्लव ने लिटरली वहां पे रोना शुरू कर दिया कि मोदी जी नहीं आए। तो वो उतनी चीजों को तो समझते नहीं है, उनको लगता है हाँ मोदी जी बहुत अच्छे, तो लगता है हमारे कोई घर के मेंबर हैं जो हमारे कहने से आ जाएंगे। तो उनकी अभी सीमितता है, थोड़े से दायरे सीमित हैं, लेकिन उन्हें भी हम अगर इस चीज में आगे समझाएं, और ये हमारा ही काम है, हम लोगों का ही, जो हम लोग उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, तो इस विषय में भी बताएं कि ये लोकतंत्र का वो किस तरीके से हिस्सा है और अपनी प्रतिभागिता को कैसे कर सकते हैं, और क्या उनके भी राइट हैं और क्या उनकी ड्यूटीज हैं। तो ये समझाना भी हम लोग का काम है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड उसमें लोग आएंगे, जैसे कि लर्निंग डिसऑर्डर वाले बच्चे उसमें आ सकते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड माय लेवल के आ सकते हैं बच्चे। बल्कि मैं समझता हूँ देश में मीडिया का एकमात्र दिव्यांगों का प्रतिनिधि चैनल दिव्यांगम है, और कदाचित मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि जब इलेक्शन आयोग जैसे, चुनाव आयोग जैसे प्रदेश सरकार की जब मीटिंग होती है, सब मीडिया को सूचना जाती है, सारे अखबार आते हैं, सारे न्यूज चैनल आते हैं, लेकिन दिव्यांगों को कहीं कोई सूचना नहीं होती। मैंने प्रयास किया पिछली बार अपने प्रतिनिधि को भेज करके, उसको एंट्री तक नहीं दी। तो ये जब हमारा, हम तो स्वांता सुखाय करते हैं, कोई इसमें हमको न तो कोई लाभ है न कोई हानि है, हम अपने आप कर रहे हैं, दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए कर रहे हैं, उनके सरोकारों को जीवंत बनाने के लिए कर रहे हैं। तो कम से कम इस बात को तो आप रखिए जब प्रतिनिधि हैं आप वहाँ के, कि कम से कम दिव्यांगम चैनल एक है, और दिव्यांगों का कान, नाक, आंख सब कुछ है दिव्यांगम, हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो उसकी बात को, उसको ही सुनने को जब अवसर नहीं मिल रहा है तो हम फिर क्या करें, दूसरे हम कहाँ तक बात कर सकते हैं। हम अपने आप वोट पीटा करते हैं कि दिव्यांगों के लिए हो रहा, सरकार ये कर रही, ये कर रही, दिव्यांग आयोग ये कर रहा है, लेकिन हमको जब सुनने का अवसर आता है तो हमको लात मार के बाहर कर दिया जाता है। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, और बड़ा हमारे लिए अनप्लेजर है। केस में बस एक ही बात कहना चाहूँगी, क्योंकि वो हाई लेवल की मीटिंग होती है और बहुत ही लिमिटेड पत्रकार जो कि इन्वॉल्व होते हैं सूचना विभाग से, उन्हीं को ही किया जाता है। लेकिन हाँ, आपकी बात एकदम बिल्कुल रीजनेबल और बिल्कुल वाजिब है कि कहीं ना कहीं दिव्यांगम चैनल जब इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, और हमारी जितनी भी पॉलिसीज है वो सारी दिव्यांगों से रिलेटेड, आप लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से जब उसको कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को उन सूचनाओं को पढ़ के आगे
भेजने से अच्छा है कि प्रथम दृष्टया आप ही उसको सुने और उसको वो करें। तो इस चीज़ में मैं पूरा कोशिश करूँगी कि एक राइट मेथड, एक राइट वे से आपका जो है वहाँ का चैनल खुलवा दिया जाए। 10 प्रमुख मांगों को रखा है और इस मैनिफेस्टो को 10,000 विकलांग व्यक्तियों संस्थाओं से इंडोर्समेंट के बाद पब्लिक डोमेन में लाया गया है। तो प्लीज आपको हम इसकी एक प्रति सौंपेंगे, आप प्रशासन तक बात की जाए। विकलांगता अब एक दया का पात्र नहीं है, हमें अपना नैरेटिव चेंज करने होंगे। व्याख्यानों में हर इशू में विकलांगता इन्वॉल्व है, शिक्षा, बजट, खेलकूद, मनोरंजन। RPWD एक्ट बहुत ही मजबूत कानून है और उसके जमीनी स्तर पे लागू करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए संस्थाएं भी अपने कदम बढ़ा रही हैं। तो उसी की एक पहल करते हुए पहले जो पार्टियां जो अपना मैनिफेस्टो बनाती थी उसमें भी देखा गया पार्टियों में विकलांगता के लिए एक दया का पात्र रखा गया, पेंशन बढ़ा दी जाएगी। लेकिन ये जो हमने मैनिफेस्टो डिजाइन किया गया है NCPDP ने और नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क में, ये एक सशक्तिकरण मैनिफेस्टो है जो विकलांगों के अधिकारों की बात करता है, उनके बजटरी एलोकेशंस को के बढ़ाने की बात करता है, राजनीति में भागीदारिता की बात करता है। तो उसकी एक प्रति हम आपको देंगे और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट